हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है पॉलिटी स्पेशल की क्लास में। हम लोग यूनिट फर्स्ट समाप्त कर चुके हैं। यूनिट सेकंड में एक वीडियो पढ़ चुके हैं। यूनिट सेकंड का दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा में प्रमुख बैठकें, हम लोग भारत में अंतरिम सरकार का गठन और उसके मंत्रिमंडल को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम बैठक, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इसके बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या हुआ, पहले मंत्रिमंडल बन गया, उसके बाद भारत को संविधान को आगे बढ़ाने के लिए एक मुखिया नियुक्त करना था कि किसी को, जैसे होता नहीं गांव में पंचायत में एक मुखिया बना दिया जाता है कि कोई फैसला होगा तो ये सर्वमन अपने हिसाब से सुनाएंगे फैसला। उसी तरीके से तो प्रथम बार हुआ बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से पहले कहा गया कि चलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी बैठक हुआ। अब अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया और उपाध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी, जिनको HC मुखर्जी भी कहा जाता है, और एक वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव। उसके बाद तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश की भारतीय संविधान की। अब भारत का संविधान एक तरह से भारतीयों द्वारा बनाया जाने लगा। उसका क्रम आप लोग देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और किस तरह से भारत का संविधान बनेगा और किस तरह के वो भारत में अप्लाई होगा। अब 20 फरवरी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी और क्लेमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मार्च 1947 भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने 2 योजना पेश की, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, और डिकी बार्ड योजना, जिसमें संविधान सभा का विभाजन किया गया। 389 सदस्य थे, जिसमें से 299 सदस्य भारत के बने और 90 सदस्य पाकिस्तान के। भारत का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे। हमको उम्मीद होगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि जिनका दिल बड़ा होता है वो लाइक करने में देर नहीं करते और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखते हैं, ताकि जैसे नए वीडियो आए आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आइए देखते हैं। फिर 4 जुलाई 1947 को विधेयक ब्रिटिश संसद भेजा गया। फिर 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक पास हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूछ लिया जाता है किस विधेयक को कहा जाता है, तो 18 जुलाई 1937 में जो विधेयक भेजा गया था उसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के निम्न प्रावधान थे। आइए देखते हैं अब इसमें क्या प्रावधान किए गए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य का गठन किया गया। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल तथा अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे। यह स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के विधेयक में कहा गया। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल तथा अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। स्वतंत्र पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। अलग अलग विधानसभाएं होंगे दोनों ही राज्य के या दोनों ही राष्ट्र के अलग अलग विधानसभाएं होंगी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, जब तक दोनों देशों में अपना संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक वहां का शासन 1935 शासन अधिनियम के तहत चलेगा।
उसके बाद इस अधिनियम में देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि वह जिस राष्ट्र में जाना चाहें वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। दोनों राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से अलग होने का अधिकार होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी मिली। भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आज़ादी मिली। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए ये भी हम लोगों ने जाना। तो यूनिट सेकंड जो हम लोगों का था संविधान सभा, यह समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में संविधान का निर्माण कैसे हुआ यूनिट थर्ड उसको पढ़ेंगे। और हमको उम्मीद है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी हैप्पी योर डे एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।